अब नाभि अगर आपकी लेफ्ट साइड में चली जाती है, यानी कि बाईं तरफ जाती है, तो हम क्या क्या दे सकते हैं, तो वो समझ लीजिए। जैसे ये हमारी नाभि है और ये हमारी लेफ्ट साइड में चली गई है ना। नाभि हमारी लेफ्ट साइड में चली गई, यानी कि ये इस हिस्से में चली गई है। इस हिस्से में जाने पर पहले मैनुअल ट्रीटमेंट देंगे। मैनुअल ट्रीटमेंट का मतलब कि हम हाथों से क्या कर सकते हैं। अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम इसको रबिंग करेंगे, यानी कि इस डायरेक्शन में रबिंग करेंगे, है ना। तो यहाँ ऑयल लगा लीजिए, पाउडर लगा लीजिए, लोशन लगा दीजिए, और यहाँ से आपने इस तरीके से आप पकड़ कर सकते हैं, जैसे ज़रूरत पड़े तो यहाँ से नाभि को इस तरीके से पकड़ कर लेकर आइए, नाभि तक लेकर आइए इस तरीके से, और पूरा प्रेशर दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कि जिससे नाभि वापस आनी भी चाहिए इस तरीके से, है ना। ये तरीका नाभि को सेट करने के लिए हम नाभि के हिसाब से अपने ट्रीटमेंट्स को डिसाइड करते हैं। यहाँ से आपने 15-16 बार इस तरीके से रब करा, पूरा आपने 15-16 बार इस तरीके से रब करा ना, इस तरीके से पूरा 15-16 बार रब करके आप रबिंग करके पूरा आप लेकर आए और नाभि को यहाँ रखा। फिर आपने नाभि को चेक करा कि नाभि अपनी जगह पर वापस आई नहीं आई, तो लगभग 90% केसेस में आ जाती है। अगर फिर भी आपको लगे कि नाभि अपनी जगह पर नहीं आई है, तो फिर आप थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं पंपिंग का। छोटा पंप इससे लेना है और यहाँ पर आपने पंप लगाना है, और धीरे धीरे कर इस पंप के थ्रू इस पंप को धीरे धीरे खींचते हुए यहाँ पर लेकर आकर छोड़ देना है ना। इस तरीके से 2-3 मिनट ऐसे रखिए, फिर दोबारा से हटाइए, फिर यहाँ पर आप इसको वैक्यूम क्रिएट करिए जहाँ नाभि गई है, क्योंकि ये देखिए आपने पंप करा ना, तो ये नाभि इसके अंदर आ जाएगी, है ना, खिंचाव आएगा। और यहाँ से धीरे धीरे ऑयल लगा दिया आपने, पाउडर लगा दिया, लोशन लगा दिया, ऑयल लगाएंगे ज़्यादा अच्छा है, तो धीरे धीरे ये पूरा पंप उसे खींच के लेकर आएगा, धीरे धीरे कर पंप इस नाभि को खींच के लेकर आएगा, और यहाँ पर ये आप छोड़ दीजिए, है ना, 1-2 मिनट यहाँ छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। जब हम ऑयल लगाएंगे तो पूरा उसे खींच के लेके आ जाएगा। छोटा इससे पंप लेना है, ये बड़े लोगों के लिए पंप है ना, ये करा। फिर यहाँ से ये 3 बार कम से कम तो हमने करना है, ये हम लेकर आएंगे और यहाँ पर छोड़ देंगे, ठीक है। ये वाला पंप यूज कर सकते हैं। दूसरा मैंने जो दूसरा पंप बताया इस तरीके से, इससे भी छोटा पंप लेना है। यहाँ रखा हमने, मान लीजिए हमने नाभि देख ली, भाई यहाँ पर नाभि है, जहाँ पर भी नाभि मिली आपको उसको सेंटर में लेकर इसे रख दो और फिर इसमें हवा भर दो। यह आया, अब नाभि का एरिया जो है इस हिस्से में आ गया। अब हम यहाँ से इसको धीरे धीरे हल्के धीरे धीरे कर लेकर यहाँ लेकर आओ, और फिर इसमें पूरा पंप भर दो और भर दो, तो ये नाभि अपनी जगह पर वापस आ जाएगी। ये पूरा एक बहुत अच्छा टेक्निक है जिससे इनकी नाभि अपनी जगह पर वापस आ जाएगी। एक और टेक्निक मैंने आपको बताई थी कि वो जो चाय वाली है, चाय कप है, उसका अलग से स्पेशली कप भी आता है, नाभि सेटिंग का कप आता है। अगर आप किसी दुकान से लेंगे तो वहाँ से मिल जाएगा। और ये घर में अगर आपने बनाना है तो मैंने आपको बताया कि आप चाय का कप लीजिए, छोटा कप लीजिए, मोमबत्ती जलाइए, इसमें 2-3 सेकंड यहाँ रखिए, 2-3 सेकंड के बाद तुरंत यहाँ रखिए जहाँ नाभि है, पहले पॉइंट बना दीजिए, लगा दीजिए, वहाँ पर मार्कर लगा दीजिए कि वही नाभि यहाँ पर है। तो आपने मार्कर से क्या करा, यहाँ नाभि को बता दी कि भाई ये नाभि यहाँ पर है। अब आपने मोमबत्ती जलाई इस तरीके से, यहाँ से एक कप रखा, 1 2 3 यहाँ रखा तुरंत, और फिर उसको अपनी जगह पर वापस खींचते हुए लेकर आ जाइए। तो ये बहुत छोटे छोटे टेक्निक है, लेकिन इनसे नाभि को बहुत जल्दी आसानी से अपनी जगह पर लाया जा सकता है। लेकिन नाभि को अपनी जगह पर लाना मुश्किल बात नहीं है, वो वहां पर बने रहे ये मुश्किल बात होती है। तो इसलिए हमने बेस ट्रीटमेंट जो रखा है, एसिड, हेपरिन और किडनी क्लियर, ये बेस ट्रीटमेंट है जो उसके मसल्स को मजबूत करेगा, जिससे नाभि अपनी जगह पर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। तो इस तरीके से हमने 2-3 टेक्निक से इसका इस्तेमाल करा। अब और कौन कौन से टेक्निक है, जैसे नाभि इधर जाती है तो हम अब क्या करेंगे, इस पैर को उठाकर यहाँ रखेंगे। अब नाभि चूंकि इधर गई है तो यहाँ पर हम मैक्सिमम इसे पूरा रखेंगे, और यहाँ से इस पैर को, ये कंधा ना उठे, ये पैल्विक ना उठे, यहाँ से हम नीचे की तरफ खींच कर लेकर आएंगे। इस तरीके से नीचे खींचेंगे तो ये खिंचाव जो है वो इस तरीके से नाभि को धीरे धीरे लेकर इस तरीके से आएगा। ये नाभि को खिंचाव इस तरीके से धीरे धीरे लेकर आएगा। तो ऐसे आपने जितना मैक्सिमम ऊपर लेके जा सकते हैं तभी फायदा है, जितना ऊपर लेकर आएंगे। और नीचे इसको 6 सेकंड को होल्ड करिए, फिर दोबारा से करिए, फिर यहाँ रखिए, फिर दोबारा से 6 सेकंड का होल्ड करिए,
और ऊपर, ये उठ रहा है तो इसको नीचे दबा दीजिए ताकि और खिंचाव आएगा। तो इससे नाभि धीरे धीरे कर कर अपनी जगह पर वापस आएगी। नाभि को खिंचाव देकर ही वापस ला सकते हैं उसे फिजिकल कंडीशन, यानी कि फिजिकल ही ट्रीटमेंट है कि उसको हम धीरे धीरे कर कर इस तरीके से लाएंगे। इसके लिए एक और न्यूरोथेरेपी में जो हम सुपरफास्ट का ट्रीटमेंट देते हैं कि अब पेशेंट को बिठा दीजिए, बिठाकर ही सुपरफास्ट देना है। जब हम नाभि के लिए देते हैं तो बिठाकर ही देंगे, और पैर को हम सुपरफास्ट में क्या करते हैं, इस तरीके से रख देते हैं। अब यहाँ से मसल्स को दबाते हुए इस तरीके से दबाते हुए हम नीचे तक आते हैं। जैसे अब ये बैठ जाओ, आप पीछे की तरफ हाथ टेक कर बैठ जाओ, है ना, थोड़ा पीछे हो जाओ। हाँ, ये इस तरीके से बैठेंगे, है ना। अब मैंने ये पैर ऐसे रखा, यहाँ पर रखा, तकिया नीचे लगे हुए हैं, तो यहाँ से मैं मसल्स को खींचते हुए, यहाँ से खींचते हुए, यहाँ से खींचते हुए, यहाँ से खींचते हुए इस तरीके से जब मैं जाऊँगा तो ये पूरा खिंचाव इस तरीके से यहाँ पर आएगा, है ना। ये टिल्ट के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो यहाँ से हम दबाते हुए, पूरा दबाते हुए इस तरीके से हम यहाँ से दबाते हुए, पूरा प्रेशर दबाते हुए हम नीचे की तरफ जाएंगे। तो ऐसे हम कितनी बार करते हैं, 3 बार करते हैं। और इसमें आराम आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना, आराम आराम से। आप खिंचाव, आपको देने का पर्पस नहीं है, हमें खिंचाव भी क्रिएट करना है कि खिंचाव हमारा इस तरफ आना चाहिए, यानी कि इस तरीके से खिंचाव देते हुए नीचे की तरफ, इस तरीके से खिंचाव देते हुए नीचे की तरफ, इस तरह से खिंचाव देते हुए नीचे की तरफ हमने जाना है। तो इस तरीके से नाभि को इस तरफ से लेकर हम इस तरीके से ला सकते हैं, है ना। इसी तरीके से हम इसमें पेल्विक पॉइंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमने ये देखा कि नाभि इधर की तरफ गई हुई है तो इसी पैर में हम पेल्विक पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे तो भी नाभि अपनी जगह पर वापस आ जाती है ना। तो पेल्विक पॉइंट का इस्तेमाल भी हम नाभि को सेट करने के लिए देंगे। ये सुपर फास्ट हो गया, हम नीचे ले जाओ। अब इस समय पर हम जो फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि नाभि हमारी इधर की तरफ है और हमें इधर की तरफ लेकर आनी है ना, इधर की तरफ लेकर आनी है। तो उस समय पर हम जो ट्रीटमेंट देंगे वो इस तरफ का ट्रीटमेंट देंगे। इस तरफ कौन सा ट्रीटमेंट हो जाएगा, हमारा राइट साइड का फॉर्मूला। हमारा राइट साइड का फॉर्मूला जब हम इधर की तरफ देंगे, इस तरफ देंगे, तो नाभि अपने आप धीरे धीरे इधर की तरफ वापस आएगी, है ना। तो राइट साइड का फॉर्मूला असर तो इधर ही करेगा, तभी जाकर वो नाभि इधर की तरफ आएगी। तो इस तरीके से हम राइट साइड का फॉर्मूला, उसका अपोजिट डायरेक्शन का फॉर्मूला हम देंगे तो नाभि के लिए बहुत अच्छा है जब नाभि लेफ्ट साइड की तरफ जाती है। तो इस तरीके से ये ट्रीटमेंट देकर हम नाभि को अपनी जगह पर ला सकते हैं। दूसरा एक और तरीका है, केवल जब नाभि इधर की तरफ गई है तो केवल हम इस पैर के काफ मसल्स को ऊपर से नीचे रब करेंगे। केवल जब हमारे अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ गई है तो हम इस पैर की काफ मसल्स को रब करेंगे। वही 15 से 16 बार हमने ऊपर से नीचे रब करा, इस तरीके से 15 से 16 बार हमने यहां रब करा, ऊपर से नीचे करा, जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग देते हैं सेम वैसे ही, और 15 से 16 बार हमने इस तरीके से नीचे की तरफ करा, इस तरीके से। तो ये सभी टेक्निक का इस्तेमाल हम करेंगे जब हमारी नाभि लेफ्ट साइड की तरफ जाएगी। तो लेफ्ट साइड की ये सब फॉर्मूले देने के बाद में हमारा लास्ट फॉर्मूला जो होगा वो राइट साइड का फॉर्मूला होगा, और उससे हम नाभि को सेट करने के बाद कुछ खिलाकर पिलाकर धागा बांधकर, अब जिस पैर में छोटी है यानी कि नाभि उधर गई है तो हम इस पैर में अंगूठा बांधेंगे, फिर इधर नहीं बांधेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम बात करेंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही अंगूठा बांधना, फिर दोनों में नहीं बांधना। दोनों में हम कब बांधते हैं, जब नाभि नीचे चली गई है या ऊपर चली गई है। नीचे और ऊपर जाने पर ही हमने दोनों में बांधना है। जब एक तरफ जाएगी तो उसके अपोजिट डायरेक्शन वाले पैर में ही हमने अंगूठे को बांधना है। तो इसमें अंगूठा हम बांध देंगे, काले धागे से बांध दो ज़्यादा अच्छा है, और उसके बाद में कुछ खिला पिलाकर उनको खड़ा कर सकते हैं।